हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिविल स्कोर। इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे और ये भी बताएंगे इसको क्यों बंद करना चाहिए और इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल के बारे में। तो दोस्तों, ये जो सिविल है ये एक रेटिंग एजेंसी का नाम है जो हम लोगों का क्रेडिट स्कोर रखता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब हम जो भी लोन लिए इन सब चीज़ों को कौन संभालता है, इन सब चीज़ों संभालता है सिविल। कि हमने कितने का लोन लिया, कौन सा पर्सनल लोन लिया, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, हमने कितना लोन डिफ़ॉल्ट किया, हमने कितना लोन का पेमेंट किया, इन सब का जो है हिस्ट्री रखता है, ये सिविल रखता है। जिसी के बेसिस पे जो भी एनबीएफसी ऐप है, जो एनबीएफसी ऐप है या बैंक है हमको लोन देता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, इसी के बेसिस पे कंपनी हमको लोन देता है। और ये जो सिविल को जो ओन करता है वो ओन करता है ट्रांस यूनियन। ट्रांस यूनियन इसको जो ओन करता है उसका नाम है ट्रांस यूनियन, जो एक प्राइवेट कंपनी है। जो एक प्राइवेट कंपनी है। तो दिक्कत इसी से, क्योंकि इसको जो ओन करता है ये है एक प्राइवेट कंपनी ट्रांस यूनियन। और इसमें दिक्कत क्या आता है कि ये जो है टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करता है। कि कोई भी आदमी अगर लोन लेता है, कोई भी आदमी लोन ले लेता है, उसका पेमेंट भी कर देता है, उसके बाद भी ये कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करता है। और ना ही इसका कोई कस्टमर सपोर्ट है, ना ही इस कंपनी का कोई कस्टमर सपोर्ट है। इसी वजह से बहुत सारे ग्राहक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि इसका टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होता। मान लीजिए कोई भी आदमी लोन ले लिया, लोन लेने के बाद वो बहुत दिनों तक पेमेंट कर चुका है लेकिन उसका सिविल अपडेट नहीं हुआ। सिविल अपडेट नहीं हुआ, इसी कारण से उसके बिज़नेस में लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको लोन लेके वही पैसा बिज़नेस में लगाना है, उससे फिर जाके जो प्रॉफिट होगा। लेकिन उसको इसी कारण से उसका बिज़नेस भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उसका जो है क्रेडिट स्कोर बहुत बेकार कर दिया है। और सारा लोन उन किसके बेसिस पे मिलता है, हमारे सिविल के बेसिस पे मिलता है। कि अगर मेरा सिविल अच्छा रहेगा तो हमको ज़्यादा लोन मिलेगा, और अगर हमारा सिविल ख़राब रहेगा तो हमको कम का लोन मिलेगा। तो इसी कारण से सारा दिक्कत आता है। और कस्टमर सपोर्ट रहने से ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई आदमी मान लीजिए लोन ले लेता है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो डायरेक्ट जाएगा कस्टमर सपोर्ट पे, जिससे वो बात कर सकता है, बोल सकता है कि मेरा सिविल अपडेट कर दीजिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई भी कंपनी से आप लोन लेते हैं तो उसका एक कस्टमर सपोर्ट भी रहता है नंबर, और दूसरा रहता है उसका ईमेल आईडी, जिस पे आप मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनी ओन करता है, तो इससे दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे आदमी का डेटा अपने पास रखता है। तो ऐसा तो ये कंपनी करेगा नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी ये भी प्राइवेट देखने को मिला है, जैसे लोन ही कंपनी मान लीजिए, वो जो आदमी का जो डेटा रखता है ना, तो उसका कभी कभी मिस यूज कर देता है। और मिस यूज करने से क्या दिक्कत आता है कि बहुत सारा आदमी उससे परेशान हो जाता है, जैसे उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर देता है बहुत बार ये जो प्राइवेट कंपनी होता है, जो लोन वाली कंपनी होता है। तो इसी वजह से ये सारे आदमी का, इंडिया में जितने आदमी का डेटा है वो सारा इसके पास रहता है सिविल का, कि वो आदमी कितने का लोन लिया, कितना का लोन डिफ़ॉल्ट किया, कितना का पे किया। तो इतना बड़ा डेटा एक आदमी के हाथ में रखना ये सही नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिविल है इसको पूरा, ये जो है प्राइवेट कंपनी जो है, इसको ये पूरे को ऑन नहीं करना चाहिए। इसको चलाने वाला सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर, इसका जो ख्याल रखने वाला होना चाहिए, ये आरबीआई को करना चाहिए। किसको करना चाहिए था? आरबीआई को।
जिससे ये फ़ायदा होता है कि ये सरकारी कंपनी के हाथ में हमारा डेटा रहता है, जिससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सरकार उसका जवाब देगा। लेकिन अगर इसमें प्राइवेट कंपनी कुछ भी उल्टा पुल्टा करता है तो उसमें जो है फिर जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। तो इसी वजह से सरकार के हाथ में रहता है, इसको आरबीआई ओन करता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसका टाइम टू टाइम अपडेट भी करता है, सब कुछ सही से रहता है। इसी वजह से इसको अगर आरबीआई ओन करता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। जो गवर्नमेंट है वो ओन करता, वो सही से चलाता। और आरबीआई सारे बैंकों को, एनबीएफसी को भी तो यही चलाता है, तो वो इसको भी चला सकता है, जिससे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अब तीसरी बात क्या कर लेते हैं कि ये जो आरबीआई है इसका अभी नया नियम आया है। 6 नया नियम क्या आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 6 नया नियम इसी वजह से आया है क्योंकि बहुत सारे आदमी को जो लोन लिए रहते थे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, और उसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आरबीआई ने 6 नए नियम बनाए हैं, जो हम आपको आगे के वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि आरबीआई के वो 6 नए नियम क्या आए हैं और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है कस्टमर को। सिविल स्कोर को लेके 6 नए नियम जो आरबीआई ने निकाले हैं। सबसे पहले 15 डेज के अंदर आपके सिविल को अपडेट करना होगा। जो सिविल कंपनी है उसको 15 डेज के अंदर आपका सिविल को अपडेट करना होगा। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, आपके लोन के रिजेक्शन का रीज़न बताना होगा। अगर आप लोन लेने जाते हैं, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको रीज़न बताना होगा किस कारण से आपका लोन रिजेक्ट किया गया, पूरा एक पेज में बताना होगा। नंबर 3 क्या है, सिविल चेक। अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी जिससे आप लोन लेते हैं, अगर वो आपका सिविल चेक करता है तो आपको एसएमएस के जरिए या नहीं तो ईमेल के जरिए आपको बताना होगा कि आपका सिविल चेक किया गया है। नंबर 4 रूल क्या है, सिविल रिपोर्ट फ्री फॉर वन टाइम, यानी साल में एक बार कोई भी आदमी फ्री में अपना सिविल चेक कर सकता है। नंबर 5 नियम क्या है, सिविल प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर जो भी लोन कंपनी है अगर आप उसको कंप्लेन करते हैं कि आपका सिविल ठीक करने के लिए, तो वो 30 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन देंगे। जो लोन बांटने वाली कंपनी है उसको 21 दिन टाइम दिया गया है, जो सिविल कंपनी है उसको 9 दिन टाइम दिया गया है। अब वो 30 डेज के अंदर आपके सिविल का सॉल्यूशन देगा। अगर आपका सिविल स्कोर कम हो रहा है तो आपका रीज़न बताना होगा कि आपके इसमें प्रॉब्लम क्यों है सिविल में। 30 डेज के अंदर उसको सॉल्यूशन देना होगा। अगर वो 30 डेज के अंदर सॉल्यूशन नहीं देता है तो 100 रुपया रोज का जुर्माना देना होगा 30 डेज बाद। नंबर 6 मैसेज फॉर लोन डिफ़ॉल्ट। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो उसको उससे पहले मैसेज करना होगा कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, आप लोन का रीपेमेंट करिए, या ना तो आपका सिविल स्कोर कम होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले उसको मैसेज करना होगा। तो यही 6 नए नियम थे। इसके बारे में बस आपको याद रहना चाहिए कि कभी भी आपके साथ कोई भी मिसयूज ना हो, आपके सिविल का मिसयूज ना हो, और आपको कोई भी कंपनी बेवकूफ़ ना बना सके और कुछ भी उल्टा पुल्टा पढ़ा ना सके। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।